Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बेटा अचीवमेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, जब मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था बेटा आपके साथ, तो मैंने आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ाई थी, जिसमें डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट वर्डिंग में साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया था। सो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी पे रहेगा कि साइकोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम स्पोर्ट्समैन की लाइफ की बात करें या स्पोर्ट्समैन की जर्नी की बात करें तो साइकोलॉजी या फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या इम्पोर्टेंस देती है एक स्पोर्ट्स पर्सन को या फिर आप ये बोल सकते हो एक स्पोर्ट्समैन को। नो योर फर्स्ट पॉइंट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें तो हमें पता है कि ये कौन सी साइकोलॉजी होगी जब एक इंडिविजुअल पर्सन स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में टेक पार्ट करता है और वहाँ पर जब वो किसके रिलेटेड स्टडी करता है, रिलेटेड टू ब्रेन, वो डिफरेंट आइडियाज़ के साथ प्ले करता है, डिफरेंट न्यू आइडियाज़ जनरेट करता है। ऐसी साइकोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो हमें पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपके पास दो इंडिविजुअल पर्सन है तो दोनों क्या है? डिफरेंट हैं। जो फर्स्ट पर्सन है उसका अपना वे है एक्सप्रेस करने का, अपना वे है परफॉर्म करने का एक्टिविटीज़ को, और जो सेकंड पर्सन होगा उसका क्या होगा? अपना वे होगा एक्टिविटीज़ को प्ले करने का या फिर परफॉर्म करने का। तो बाय वर्ड ही हमें डिफाइन होता है कि अगर हम दोनों पर्सन्स को खड़ा करें तो दोनों का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो दोनों की फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। नाउ इन दिस वर्ल्ड एवरी मैन हैज़ ओन कैपेसिटी। जैसा कि हमें पता है कि इस वर्ल्ड के अंदर हर एक इंडिविजुअल पर्सन की अपनी कैपेसिटी होती है। एवरी एथलीट्स फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकल डिफर फ्रॉम वन अनदर। हर एक इंडिविजुअल पर्सन साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेंटल क्या है? डिफरेंट है अनदर पर्सन से। सम वन वेरी एक्सट्रोवर्ट, दे कैन इंटरेक्ट like with different peoples, and someone are introvert, they cannot share their emotions with others। इन्होंने बोला है कुछ पर्सन्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। वो क्या करते हैं? ईजिली इंटरेक्शन करते हैं डिफरेंट पीपल्स के साथ। और कुछ जो पर्सन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं। जैसे आप देखते हो ना, शाई नेचर के या रिजर्व होते हैं, वो ईजिली अपने इमोशंस को अनदर पर्सन्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। Someone are psychological very strong and someone are very weak। कुछ पर्सन साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि ब्रेन उनका क्या होता है? शार्प होता है। और कुछ पर्सन साइकोलॉजिकल क्या होते हैं? वीक होते हैं। साइकोलॉजिकल वीक प्लेयर्स कैन नॉट परफॉर्म वेल इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशनल सिचुएशन। इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो साइकोलॉजिकल वीक प्लेयर्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जब उनके आगे कौन सी सिचुएशन आती हैं? आप ये बोल सकते हो इमोशनल सिचुएशन आती है। तो इसलिए यहाँ से हमें ये कंक्लूज़न मिलता है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी है वो हमें इंडिविजुअल पर्सन्स के डिफरेंसेस के बारे में बताती है कि किस पर्सन का साइकोलॉजिकल फैक्टर आप ये बोल सकते हो शार्प है और कौन सा पर्सन साइकोलॉजिकल वीक है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़ इंटेलिजेंस। तो हमें पता है इंटेलिजेंस हर एक इंडिविजुअल पर्सन में होती है। इंटेलिजेंस आल्सो इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर। जो इंटेलिजेंस है वो किस पे इम्पैक्ट करती है? जो एक इंडिविजुअल प्लेयर की क्या होती है? परफॉर्मेंस होती है। दोज प्लेयर्स हैव गुड इंटेलिजेंसी, दे अंडरस्टैंड एवरी एक्शन ऑफ द गेम वेरी ईजली। हमें जैसे पता है कि जो प्लेयर्स इंटेलिजेंट होते हैं, जहाँ जिनका इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है, वो ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं गेम के हर एक एक्शन को। इंटेलिजेंट प्लेयर्स परफॉर्म वेरी वेल इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ गेम। इसलिए जो इंटेलिजेंट प्लेयर्स होते हैं वो किसी भी तरह की गेम होती है या किसी भी तरह की जब गेम में सिचुएशन आती है उसको अच्छे से हैंडल भी कर लेते हैं और उस गेम को अच्छे से प्ले भी कर लेते हैं। दे कैन यूज़ एवरी टैक्ट्स ऑफ गेम वेरी ईजली। इसलिए वो हर एक टेक्निक को जो वो गेम में यूज़ करते हैं उसको ईजिली हैंडल कर लेते हैं, या हर एक गेम जो वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से टेक्निक को अप्लाई कर लेते हैं।
द प्लेयर्स आर डल, दे कैनॉट परफॉर्म वेल इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ गेम। और जहाँ पर जो प्लेयर्स क्या होते हैं, डल होते हैं, जो इंटेलिजेंट नहीं होते, वो अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं और वो हर एक सिचुएशन को ईजिली ग्रैब भी नहीं कर पाते हैं। दे कैन यूज़ एवरी टेक्स्ट ऑफ गेम वेरी ईजली। इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो इंटेलिजेंस पीपल होते हैं या इंटेलिजेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, ईजिली गेम के हर एक टेक्निक को फॉलो करते हैं। दोज प्लेयर्स आर डल, दे कैन नॉट परफॉर्म वेल इन गेम्स। और यहाँ पर ही जो प्लेयर्स क्या होते हैं, डल होते हैं, वो हर एक गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो क्या है, उनका माइंड इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ मोटिवेशन। तो जैसे पता है आपको कि मोटिवेशन बेटा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये क्या होती है, मूविंग फोर्स होती है जब हम किसी भी एक्शन के बिहाइंड लगाते हैं। तो मोटिवेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो मोटिवेशन हमारी लाइफ में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिवेशन इज मस्ट रिक्वायर्ड इन एनी काइंड ऑफ लर्निंग एंड टुवर्ड्स कैच द गोल ऑफ द लाइफ। जैसे कि हमें पता है कि जो मोटिवेशन है वो हमारी हर एक लाइफ के फेज में रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जब भी हम कुछ लर्न करते हैं, जो सीखते हैं, तो वहाँ पर किस फैक्टर की नीड पड़ती है, हमें मोटिवेशन की। और अगर हमें लाइफ में गोल को अचीव करना है तो वहाँ पर मेन रोल किसका होता है, मोटिवेशन का। विदाउट मोटिवेशन नो बॉडी अचीव्स द एम ऑफ इट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। और अगर आप मोटिवेशन के बिना बात करो तो हम अपनी लाइफ की एम को नहीं अचीव कर सकते और ना ही उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। सो मोटिवेशन हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस। इसलिए जो मोटिवेशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसमें, हमारी लर्निंग प्रोसेस में। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ मोटिवेशन इज़ लो, द प्लेयर कैनॉट परफॉर्म एट पीक। अगर हम ये बोलें कि जो इंटेंसिटी है, जो हम एफर्ट लगाते हैं मोटिवेशन का, वो लो होगा तो जो प्लेयर है वो, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पीक लेवल की नहीं होगी, मतलब कि हाई लेवल की परफॉर्मेंस अचीव नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज अनेक्सिटी। आपको पता है अनेक्सिटी क्या होती है। जैसे हम कभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में टेक पार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो अनेक्सिटी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उससे हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी, जैसे आप आलसपन बोलते हो। इन द इन्वायरमेंट ऑफ अनेक्सिटी द प्लेयर कैन नॉट परफॉर्म गुड। अगर हम अनेक्सिटी के इन्वायरमेंट की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर एक प्लेयर गुड परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, बिकॉज इन दैट कंडीशन साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ प्लेयर इज़ वेरी लो। क्योंकि उस कंडीशन में जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है किसका, हमारा प्लेयर्स का, वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी बेटा क्या है, एक इम्पॉर्टेंस है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट बेसिकली क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कितना आप कितनी दिलचस्पी से क्या कर रहे हो, किसी भी गेम एंड एक्टिविटी में टेक पार्ट कर रहे हो। इंटरेस्ट इज आल्सो इम्पैक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर। इंटरेस्ट का भी क्या होता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है जो स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस होती है, या फिर आपके जो प्लेयर्स कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वहाँ पर इंटरेस्ट का भी एक मेन रोल होता है। दोज प्लेयर्स हैव इंटरेस्ट इन ऑन गेम्स दे परफॉर्म वेरी वेल। और जिन प्लेयर्स का इंटरेस्ट होता है गेम्स में, वो क्या करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बट दोज प्लेयर्स टेक नॉट इंटरेस्ट इन गेम्स दे कैन नॉट परफॉर्म गुड इन एनी सिचुएशन। बट वहाँ पर ही जो प्लेयर्स क्या करते हैं, अच्छी तरह से इंटरेस्ट नहीं करते हैं, या उनका अच्छी तरह से इंटरेस्ट नहीं होता गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, तो उनकी जो सिचुएशन होगी, कब जब वो किसी एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहे होंगे, वो क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंस। अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें बेटा, तो कॉन्फिडेंस आपको पता है कि हमारी लाइफ के हर एक फेज में रिक्वायर्ड होता है। कॉन्फिडेंस हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन अ ह्यूमन लाइफ। कॉन्फिडेंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में। दोज प्लेयर्स हैव कॉन्फिडेंस इन ऑन कैपेसिटी, देयर परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड इन एनी काइंड ऑफ द सिचुएशन ऑफ गेम। यहाँ पर बात होती है कि जिस प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा होगा, और उनसे क्या होगा, उस प्लेयर की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। जब कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, जो परफॉर्मेंस होगी किसी भी गेम में, जहाँ किसी भी तरह की सिचुएशन आती है गेम में, वो क्या होगी, अच्छी होगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यील्ड्स पुअर रिजल्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और यहाँ पर ही अगर एक इंडिविजुअल पर्सन में किस चीज़ की लैकनेस होगी, कॉन्फिडेंस की,
तो वहाँ पर क्या होगा बेटा कि जो रिज़ल्ट होगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स का वो कैसा आएगा, डल आएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रेशन। अगर हम एग्रेशन की बात करें तो हमें पता है एग्रेशन क्या होता है, जब हम गुस्से में कोई भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। एग्रेशन इज आल्सो हैव इम्पोर्टेंस इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग, यूडो एक्स्ट्रा। इन्होंने बोला है एग्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। और कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, लाइक बॉक्सिंग होगी, रेसलिंग होगी या फिर आपकी यूडो गेम्स होगी। In that type of games, player cannot give his best performance without aggression। यहाँ पर एग्रेशन की क्यों नीड पड़ती है, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन एग्रेसिव नहीं होगा तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, इसलिए एग्रेशन रिक्वायर्ड होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ टॉलरेंस। तो हमें पता है टॉलरेंस क्या होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं या फिर टॉलरेट कर रहे हैं। अ प्लेयर टैकल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जैसे हमें पता है कि एक प्लेयर क्या करता है, डिफरेंट सिचुएशंस को टैकल करता है, डिफरेंट सिचुएशंस को क्या करता है, ईजिली हैंडल करता है। दोज प्लेयर्स हैव लो लेवल ऑफ टॉलरेंस, दे हैव to his temperament and it can affect his performance badly। और यहाँ पर हमें पता है जिन प्लेयर्स का जो टॉलरेंस लेवल है वो लो होगा, वहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, टेम्परेमेंट में आ जाएंगे। मतलब कि उनका जो आप ये बोल सकते हो एग्रेसिव नेचर है वो आ जाएगा और उससे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बैडली अफेक्ट होगी। नाउ लास्ट पॉइंट इज़ बेटा कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होती है, अलर्टनेस। कंसंट्रेशन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर। जैसे कि हमें पता है कि कंसंट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक प्लेयर की परफॉर्मेंस में, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल पर्सन प्ले करता है तो उसको किस चीज़ की नीड पड़ती है, कंसंट्रेशन की। Those players during the period of competition and training, concentration on his work load try on achieve good performance very easily। इन्होंने बोला है ऐसे पर्सन्स जो क्या करते हैं जब कंपटीशन में टेक पार्ट कर रहे हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशन अच्छी है, वो परफेक्टली कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो जो उनकी परफॉर्मेंस होगी वो कैसी होगी, गुड होगी, और वो ईजिली क्या कर सकेंगे, अपनी एम को अचीव कर सकेंगे। तो बेटा ये थे हमारे इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।